क्लास 10 का है। क्लास 10 का द्विघात समीकरण। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। का मतलब क्या होता है, जिसपे दो घात हो। सपोज डेट मान लीजिए ए पे कितना घात है, दो घात, यानी हम इनको क्या लिखेंगे, एक गुणे ए, यानी ए गुणे एक दो मरतबा लिखेंगे। किसी भी संख्या पे एक घात होता है, फार्मूला के अनुसार ये जुड़ता है। जैसे ए पर पावर एम गुणे ए पर पावर एन बराबर हो जाता है ए पर पावर एम प्लस एन से, तब जाकर जुड़ता है। यानी ए के मान हमारा ए हो जाएगा, एम के मान एक और एन के मान एक। अब लिखेंगे ये कोई ए आधार हमारा ए है, एम के मान एक है, एन के मान ए बराबर कितना होगा, एक पे दो घात होता है। यानी हम जिनको द्विघात समीकरण कहते हैं, जिसपे एक से ज्यादा घात यानी जिसपे दो घात, उनको हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण बोलेंगे। लिखा हुआ है क्लास 10 का द्विघात समीकरण, यानी जिसपे दो घात तो द्विघात समीकरण है। पेज नंबर 97 का एग्जाम्पल नंबर 8 का दूसरा नंबर सवाल है। लिखा है यदि समीकरण 3x पे दो घात प्लस 12x प्लस c बराबर 0, यानी क्या दिखा है, द्विघात समीकरण है। 3x पे दो घात है प्लस 12x प्लस c बराबर 0 के मूल समान है तो c का मान ज्ञात कीजिए। यानी c दिया है 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस c बराबर 0 के मूल समान है तो हमको क्या करना है, यानी मूल समान है तो c का मान होगा या c का मान ज्ञात कीजिए। लिखा हुआ है जहां मूल समान हो ऐसे जगह पे हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 से हम हल करते हैं। चूंकि मूल समान होता है तो क्या फार्मूला हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के द्वारा हल हो जाएगा। लिखेंगे सॉल्व, SOLV सॉल्व। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्योंकि यदि समीकरण है, यानी लिखेंगे दिया है समीकरण हमारा द्विघात समीकरण का दिया हुआ है। लिखेंगे दिया है समीकरण, यहाँ पे दे देंगे बराबर का चिन्ह, वहाँ पे लिखेंगे 3x पे दो घात प्लस 12x प्लस c बराबर 0। हम इसकी तुलना क्या करते हैं, द्विघात समीकरण के मानों से इसकी हम तुलना कर देते हैं। लिखेंगे बराबर का चिन्ह, a यानी 3 के बराबर है, x पे दो घात प्लस bx प्लस c बराबर 0 सेम है। यानी इसकी तुलना हम क्या कर देते हैं, 3x पे दो घात है, यहाँ पे ax पे दो घात है, यहाँ पे 12x है, यहाँ पे प्लस bx है, प्लस c है, प्लस c है। अब ध्यान देंगे a के मान 3 है, यानी सब सपोर्टेड मान लीजिए, यानी x से x कट जाएगा, तभी तो बचेगा, a का मान 3 ही बचेगा। यानी x का मान 1 होता है, इसके लिए मानेंगे क्योंकि x पे दो घात है, इसका भी मान 1 ही होगा। जैसे x का मान 1 यहाँ पे है, x पे दो घात है, लिखेंगे x गुणे x का मान कितना है, 1 गुणे 1, 1 एकम कितना होता है 1, यानी x पे दो घात का भी मान 1 होगा, x का भी मान 1 होगा। यानी a के मान 3 है, b के मान 12 है, c के मान c है। लिखेंगे a बराबर 3 कामा b बराबर 12 तथा c बराबर c। चूंकि क्या पूछा है, यदि समीकरण 3x प्लस 12x प्लस c बराबर 0 के मूल समान है तो c के मान, यानी हमारा मूल समान है तो हमको c का मान ज्ञात करना है, यानी इसी c का मान हमको ज्ञात करना है जो c दिया हुआ है। लिखेंगे चूंकि मूल समान होने पर ये फार्मूला लगता है। क्योंकि मूल समान होने पे फार्मूला लगे कौन सा, b पे दो घात माइनस 4ac बराबर 0 बराबर कितना है 0। अब हम ध्यान देंगे मान रखेंगे, इसमें मान हम रखेंगे, यहाँ पे दे देंगे बराबर का चिन्ह। b के मान हमारा कितना है 12, ये कितना लिखेंगे दो घात माइनस 4, a के मान यहाँ दे देंगे 3 है, c के मान c बराबर कितना है 0। अब ध्यान देंगे यहाँ पे बराबर का चिन्ह हम दे देंगे। 12 पे दो घात है, यानी 12 गुणे 12 माइनस 4 12c बराबर 0 दिया हुआ है। अब 12 बराबर में कितना होता है 144 माइनस 12c बराबर 0। लिखेंगे बराबर का चिन्ह। अब ध्यान देंगे 144 माइनस 12c क्या है, बायां पक्ष है, 0 दाहिना पक्ष है।
यानी बायां पक्ष अगर माइनस में है तो दाहिने में जाएगा प्लस हो जाएगा, दाहिने में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 144 बराबर हो जाएगा +12c। अब ध्यान देंगे हम, कट जाएगा, कटेगा ये मान, हम या करके लिख सकेंगे 12c बराबर 144, या मतलब बराबर 144 बराबर 12c लिखिए, या 12c बराबर 144 लिखिए, दोनों मान एक दूसरे के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, 12c है, कोई चीज नहीं है तो गुणे का चिन्ह नहीं, गुणे का चिन्ह नहीं, 12 से हम 144 में भाग देंगे, लिखेंगे। यहाँ पे बचा हुआ सवाल ऊपर से लिखते हुए आ रहे हैं, क्योंकि 12 से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे, c बराबर होगा 144, 144 में हम भाग देंगे, गुणे के चिन्ह तो गुणा लगाएंगे, 12 से दे रहे हैं तो यानी 1/12 हो जाएगा। अंश बटा हर है तो इसको भी अंश बटा हर हम कर लेंगे, अंश बटा हर, अंश बटा हर, यानी भाग में 1/12, 144 भागा 1, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो अंश का अंश में गुणा होता है, हर का हर में, लिखेंगे c बराबर 144 एकम 144, 12 एकम 12। ध्यान देंगे 12 एकम 12, 12 बराबर 144 होता है, लिखेंगे c बराबर 12/1। किसी भी संख्या से एक में अगर हम भाग देंगे तो संख्या वही प्राप्त होगा, यानी 12 एकम 12। चूंकि c का मान पूछा था, c का मान, यानी c का मान पूछा था, क्या दिया हुआ था, यदि समीकरण 3x² + 12x + c बराबर 0 के मूल समान है तो c का मान क्या होगा, यानी हमारा c का मान कितना आएगा, 12। लिखेंगे अतः c का मान 12 होगा, c का मान 12 होगा, यही हमारा आंसर हो जाता है।